ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख दुख के कर्ता बाह्य पदार्थ नहीं है, पर पदार्थ नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना नहीं। सुख दुख अपने शरीर में ही होते हैं, इसलिए सुख दुख का कर्ता हमारा शरीर ही है। बाह्य शरीर नहीं, मूर्त शरीर नहीं, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही सुख दुख का कर्ता है। इससे विमुख रहने से यह दुख को करता है और इसके सन्मुख रहने से यह सुख को करता है। सुख दुख की इतनी ही मीमांसा है। सुख की कामना है तो सुख के कर्ता अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर रहिए। दुख से भय लगता हो तो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से विमुख मत रहिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की उपेक्षा ही इसको दुख रूप परिणमाती है। हमको दुख का अनुभव होता है। बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहना है। बाह्य जगत के सन्मुख रहने की अनादि की हमारी कुटेव है। वही वास्तविक दुर्व्यसन है, पाप है, अपराध है। इंद्रिय ज्ञान ही एकमात्र संसार का कारण जानो। इसलिए इंद्रियों पर अंकुश लगाइए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए, जिनेंद्र बनिए। केवल जय जिनेंद्र बोलने से कुछ सिद्धि नहीं है, हमें स्वयं जिनेंद्र बनना है। इंद्रिय जय करना है, बाह्य जगत को देखना जानना बंद करना है। बाहर केवल मूर्त पदार्थ ही देखने जानने में आते हैं। अचेतन पदार्थ ही जो सुख स्वाभावी बिल्कुल नहीं है। कृपया वे कैसे हमें सुखी कर सकते हैं? जिसके पास जो नहीं है वह हमें कैसे दे सकता है? और कदाचित हो तो भी वह दे नहीं सकता है। अन्य जीव अपना सुख हमको नहीं दे सकते हैं। मूर्त पदार्थ अपनी मूर्तता हमको नहीं दे सकते। इसलिए पर पदार्थों से सुख की आशा छोड़कर उनसे सर्वथा विमुख रहिए। सुख की आशा से ही अमूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं और वही हमारी मूर्खता है, पागलपन है। इस पागलपन को छोड़ना है और अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया के संवेदन रूप रहना है, क्योंकि यही एकमात्र सुखदाता है। सारे जगत से निराश होकर अपने सन्मुख होइए। बाहर के कण कण को हमने अनंत बार भोग लिया है। अनादि से हम श्लोक में हैं। कोई ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको हमने अनंत बार नहीं भोगा हो। अनंत काल बीत गया तो भी हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि हमने मूर्त पदार्थों को भोगना बंद नहीं किया है। अपने अमूर्त काया को भोगते हुए हम नहीं रहते हैं, पर को भोगते हैं, स्वयं को नहीं भोगते हैं। परावलंबी हैं, स्वावलंबी नहीं होते हैं। स्वाधीनता की केवल बात ही करते हैं, अपने अधीन होते नहीं हैं।
सिर से पांव तक ये स्वद्रव्य है, इसी के आश्रय से रहना वह स्वाधीनता है। इसके आश्रय से नहीं रहकर हम रोटी, कपड़ा, मकान आदि नाना परद्रव्यों के आश्रित रहते हैं और इसी प्रकार अमूर्त पदार्थों का आश्रय करते रहे तो दुखों का अंत कभी होने वाला नहीं है। अपना आश्रय कीजिए। अपना आश्रय अर्थात अपनी अमूर्त काया का आश्रय। मूर्त काया हम साथ लेकर नहीं आए और साथ लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए वह हमारी बिल्कुल नहीं है। उसमें अपनापन छोड़िए। इसी के आकार हमारी अमूर्त काया है जो इंद्रिय गोचर नहीं है। उसकी फोटो भी नहीं खींची जा सकती है, बस उसको हम स्वयं ही अनुभव में ले सकते हैं और उसी अनुभव से हम सुख शांति को पाते हैं और वही एकांततः मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए ध्यानाभ्यास में हम अपना ही अवलंबन करते हैं, अंतर्दृष्टि करते हैं, अपने ध्यान को अपने आभ्यंतर शरीर पर लाते हैं, उसके अंग उपांगों पर लाकर वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन करते हैं, भोग करते हैं। इसके अलावा कुछ भी हम करें उसका फल संसार है, घोर संसार है। बहिर्मुखता ही घोर संसार का मूल है। बहिर्मुखता अर्थात मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहना। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहने से ही हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, मरते हैं और फिर जन्मते हैं और फिर मरते हैं। मरने से डर लगता है लेकिन मरने से बचने का उपाय नहीं करते हैं और वह उपाय कहीं बाहर नहीं होता है। अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहने से ही हम अमर होते हैं। मूर्त काया छूटने मात्र का नाम मरण नहीं है। पुनर्जन्म प्राप्त करे तो यह मरण कहलाता है और पुनर्जन्म नहीं ले, पुनः मूर्त काया को प्राप्त नहीं करे तो वह मरण नहीं कहलाता, निर्वाण कहलाता है। उस देह के त्याग में किंचित भी दुख नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। सिर से पांव तक इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसी में अपने आप को स्थापित करना है। तो स्थापन इसको मोक्ष पथ में ध्या अनुभव तो उसे निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू परद्रव्य में। सिर से पांव तक इतना ही मोक्ष पथ है, मोक्ष का मार्ग है जिस पर हमको विचरण करना है। इसलिए अपने ध्यान को सिर से लाकर पांव तक पहुंचाना है और फिर पांव से सिर तक आना है और विचरण नहीं भी करें तो किसी भी स्थान के सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख रहना ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि आप सुख स्वरूप है। अपने सन्मुख रहना ही मोक्ष मार्ग अर्थात सुख का मार्ग है। मोक्ष अर्थात दुख से मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना। और हम जब दुख से मुक्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, तो हमें अपना स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है जो अनंत काल तक रहता है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। पर मैं सुख दुख का कारण बना नहीं है, इसलिए पर पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है। किसी भी प्रकार पर पदार्थ अपने नहीं हो सकते, केवल हम कल्पना मात्र करते। अपनी मूर्त ही अनादि से अनंत काल तक अपनी है। इसके अलावा कोई पदार्थ चेतन या अचेतन हमारा नहीं है, नहीं था और नहीं होगा। और चूंकि वे सब पर पदार्थ हैं, इसलिए वे हमारे द्वारा भोगने योग्य नहीं है। जानना देखना ही भोगना है, इसलिए हमको पर पदार्थों को देखना जानना नहीं। पर पदार्थ अर्थात मूर्त पदार्थ, अचेतन को देखना जानना नहीं। इस चेतन का जड़ से कैसा नाता। हम सुख स्वभावी और मूर्त पदार्थ सुख स्वभाव से रहित है। एक सुख स्वभावी पदार्थ जो सुख स्वभाव से रहित है, उसका आलंबन करता है। ऐसी अद्भुत बात है, सुख स्वभावी जीव सुख स्वभाव से रहित अजीव का अवलंबन लेता है। धन के व्यक्ति निर्धन से धन पाने की आशा करता हो। हम सुख के धनी हैं, और जो सुख के धनी नहीं है, ऐसे मूर्त पदार्थों को पाकर हम सुखी होना चाहते। और फिर हम कहते हैं कि हम ज्ञान वाले हैं। ये कैसा ज्ञान है कि हम सुख स्वभावी होकर अपने सुख को नहीं भोग कर, जो सुख स्वभावी नहीं है, ऐसे मूर्त पदार्थों के ही अर्जन रक्षण भोग में लगे रहते। तो ये ज्ञान है कि मूर्खता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। इंद्रियों के रहते ही हमें इंद्रिय ज्ञान बंद करना है। ये तर्क योग्य नहीं है कि आंखें देखने के लिए मिली हैं, तो हम आंखों से देखेंगे। इंद्रियां मिली है, इसी से संसार है। और बहिर्मुखता के फल में ही इंद्रियां मिलती है। और बहिर्मुख नहीं हो तो इंद्रियां भी नहीं मिलती है। इंद्रिय ज्ञान धर्म का फल नहीं है। अधर्म के फल में ही इंद्रिय ज्ञान मिलता है। इंद्रियां मिलती है और इंद्रिय ज्ञान मिलता है। जो अपने सन्मुख होकर निर्वाण को पा लेते हैं, उनको पर प्रकाशक इंद्रियां नहीं मिलती है। इंद्रियों का मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मिल भी जाए तो उनको उपयोग में लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अंतर्दृष्टि करके प्रत्यक्ष अपनी मूर्ति के संवेदन रूप रहिए। नासिका भाग ये पदार्थों के ज्ञान से रहित होना, यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। और अपनी मूर्त के ही अवलंबन रूप रहना, वह अस्थि रूप से मोक्ष मार्ग है।
जो अपने अस्तित्व को संभालता है, ग्रहण करता है, वही आस्तिक है। और जो अपने अस्तित्व को पहचानता नहीं है, उसका संवेदन नहीं करता है, वह नास्तिक है। फिर भले ही वह रात दिन मूर्तियों की पूजा ही करता हो। अपनी मूर्त जो चेतन है, आनंद कंद है, हमें आनंद देने वाली है, हमारे लिए एकांततः वही परमात्मा है। उसी के सन्मुख रहना, उसकी आराधना करना है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। हर अंग आनंदित आता है, परमात्मा स्वरूप है। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे फिर अंगों का विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। इस प्रकार अपने विभिन्न भागों की हमको संभाल करनी है। मुख के भीतर जिह्वा का भाग, ऊपर तालू का भाग, एक भी पल बहिर्मुख रहने लायक नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता ही वास्तविक पाप है और एक क्षण भी पाप नहीं करना है। बाह्य जगत से अपने को अलग करिए, आइसोलेट करिए। यदि आप दुखों से भयभीत हैं, दुख नहीं चाहते हैं, पर से विभक्त रहना है, पर से दूरी मेंटेन करना है। और वह दूरी यथार्थ तभी होती है जब हम अपने सन्मुख रहते हैं। जगत से दूर नहीं भागना है, जगत से विमुख होना है। जगत जगत में रहे और हम अपने में रहे। अपने ध्यान को मुख के भीतर ऊपर तालु भाग पर लाइए। यही अंतर यात्रा का कार्य हमें मोक्ष होने तक करना है। इसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो छोटे मोटे दुखों के अभाव की क्या बात। इससे असीम अविनाशी सुख मिलता है, तो छोटे छोटे सुख से क्या लाभ है। क्षुद्र उपलब्धियों को छोड़कर परमात्मा उपलब्धि को प्राप्त करिए। एक कई लक्ष्य बनाइए कि हम अपनी अमूर्त काया का संवेदन करते हुए शीघ्र कर्मों पर विजय प्राप्त करें, कर्म बंधन से अपने को छुड़ाएं।
कर्मों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ना है। उसी में हमारी शूरवीरता है। अपनी बाउंड्री में बाहर से कोई मूर्त पदार्थ प्रवेश नहीं करे। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। बहिर्मुखता ही प्रमाद की स्थिति है। वही हमारी निर्बल दशा है। कोई शरीर से बहुत बलवान हो लेकिन बहिर्मुख ही रहता हो, अंतर्मुख नहीं होता हो, तो उसको निर्बल जानिए। अपने में ही ठहर कर रहना वही वास्तविक बल है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। देश विदेश में जो भी होनहार प्राणी हैं, निकट मुक्ति पाने वाले हैं, उन्होंने इस अंतर यात्रा को नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने योग निद्रा के महत्व को समझा है, शवासन के महत्व को समझा है और उसको अपने जीवन का अंग बना लिया है। फिर वह भले ही किसी कुल में किसी धर्म में उत्पन्न हुआ हो, वह सब तो कर्माधीन है। उससे निरपेक्ष होकर ही जो अपने सन्मुख होता है, कि भले ही वह किसी देश में रहता हो, वह मोक्ष मार्गी है, मोक्ष पाने का अधिकारी है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कोहनी, कलाई और कोहनी के बीच की आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक के ऊपर की भुजा। दोनों भुजाएं एक साथ दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए।
अपना हर भाग दिव्य है, देव है, आनंद का कंद है, सुख का सागर है। अपने सन्मुख होने से ही हम वीतराग रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसी को परमात्मा की मूर्ति मानिए, जो चेतन है, अनादि निधन होने से अकृत्रिम चैत्य है। और इसको केवल अनुभव में ले लेना, प्रतीति में ले लेना और उसके सन्मुख रहने का ही रात दिन प्रयत्न करना, वही सुख का मार्ग है। अपने नाम रूपी महान मंत्र को जपिए। अपने अंगों के नामों को ही मन में बारंबार लेकर अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले जाइए। आनंद ही हमारा वास्तविक नाम है, गुण परक नाम है। आनंद समुद्र कहें कि सुख सागर कहें, हमें इसमें ही डुबकी लगाते हुए रहना है। ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।